1 अप्रैल 2026 दुनिया के आखिरी शहर कहलाने वाले उशुआया के बंदरगाह से एक लग्जरी क्रूज शिप रवाना हुई। नाम था MV हॉन्डियस। 147 लोग, 23 देशों के यात्री, और किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जहाज पर कुछ ऐसा चढ़ चुका है जो अगले 30 दिनों में पूरी दुनिया को डरा देगा। पहले एक आदमी बीमार पड़ा, फिर उसकी पत्नी, फिर जहाज पर मौतें शुरू हो गई, और जब WHO ने ग्लोबल अलर्ट जारी किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना का दक्षिणी शहर उशुआया, जिसे दुनिया एंड ऑफ द वर्ल्ड कहती है। ठंडी हवाएं, समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षी और बंदरगाह पर खड़ा एक विशाल जहाज MV हॉन्डियस, एक डच लग्जरी एक्सपेडिशन क्रूज शिप। इस जहाज पर सवार थे 147 लोग, 88 यात्री और 59 क्रू मेंबर। कुछ लोग छुट्टियां मनाने आए थे, कुछ एंटार्क्टिका देखने, तो कुछ दुनिया के सबसे दूर द्वीपों की यात्रा के लिए। जहाज के अंदर सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। लग्जरी कमरे, महंगा खाना, ग्लास की दीवारों से दिखता समुद्र और हर चेहरे पर एक्साइटमेंट। लेकिन उसी जहाज पर एक ऐसा वायरस भी था जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। 6 अप्रैल 2026 यात्रा शुरू हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। एक बुजुर्ग यात्री ने शिकायत की, उसे तेज बुखार था, सिर दर्द था और शरीर टूट रहा था। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा शायद समुद्री यात्रा की थकान है या सामान्य फ्लू, लेकिन अगले 48 घंटे में उस आदमी की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसकी छाती भारी हो रही थी और जहाज का मेडिकल स्टाफ परेशान होने लगा। 11 अप्रैल समुद्र के बीचों बीच उस आदमी की मौत हो गई, जहाज पर पहली मौत। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। उसकी पत्नी लगातार उसके साथ थी, उसने उसका हाथ पकड़ा आखिरी सांस तक, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत अब उसके बेहद करीब आ चुकी है। अगले कुछ दिनों में जहाज साउथ अटलांटिक के दूर दराज इलाकों में घूमता रहा, ट्रिस्टन डा कूना, साउथ जॉर्जिया और अंटार्कटिका के आसपास के इलाके। समुद्र शांत था, लेकिन जहाज के अंदर डर बढ़ने लगा था। कुछ और यात्रियों को बुखार आने लगा, कई लोगों को उल्टियां हो रही थी, कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ। अब जहाज के डॉक्टरों को समझ आ चुका था यह सामान्य बीमारी नहीं है। 24 अप्रैल 2026 जहाज सेंट हेलेना पहुंचा। यहां पहली बार कुछ यात्रियों को उतारा गया और मृत यात्री का शव भी बाहर ले जाया गया। उसकी पत्नी को एयरलिफ्ट करके जोहानिसबर्ग भेजा गया क्योंकि उसकी हालत भी बिगड़ चुकी। लेकिन 26 अप्रैल को उस महिला की भी मौत हो गई। अब तक 2 मौतें हो चुकी थी और दुनिया के कई देशों में खबर फैलने लगी थी कि एक क्रूज शिप पर रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। इसी बीच जहाज पर एक और यात्री की हालत गंभीर हो गई। उसे तेज खांसी, खून की उल्टियां और फेफड़ों में इंफेक्शन हो चुका था। कुछ ही समय बाद तीसरी मौत भी हो गई। अब पूरे जहाज पर डर था। लोग अपने कमरों से बाहर निकलना बंद कर रहे थे। कई यात्री रो रहे थे, कई वीडियो बनाकर अपने परिवार को भेज रहे थे, अगर हम वापस ना लौटे तो बच्चों का ध्यान रखना। ऐसे मैसेज दुनिया भर में भेजे जा रहे थे। मई 2026 आखिरकार मामला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया। WHO ने तुरंत इमरजेंसी मॉनिटरिंग शुरू की, क्योंकि अब तक कई देशों के लोग इस जहाज पर थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और कई दूसरे देश। अब वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट सामने आई। ये था एंडीज हंटा वायरस, एक बेहद खतरनाक वायरस जो आमतौर पर चूहों और जंगली रोडेंट से फैलता है। और सबसे डरावनी बात, एंडीज वायरस दुनिया का ऐसा रेयर हंटा वायरस है जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। हालांकि बहुत आसानी से नहीं, लेकिन क्लोज कांटेक्ट में यह पॉसिबल था। अब WHO ने ग्लोबल अलर्ट जारी कर दिया। दुनिया को चेतावनी दी गई कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों की ट्रेसिंग की जाए। हर देश को अलर्ट भेजा गया। जहाज को तुरंत आइसोलेट किया गया। स्पेन की टेनरिफ पोर्ट पर स्पेशल प्रोटोकॉल तैयार हुआ। पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। मेडिकल टीम PPE सूट पहनकर पहुंची। एम्बुलेंसेस तैयार थी और पैसेंजर्स को सील्ड ट्रांसपोर्ट में बाहर निकाला गया। कई लोगों को क्वारंटीन में भेजा गया। कुछ पैसेंजर्स अमेरिका भेजे गए, कुछ UK, कुछ फ्रांस। हर कोई डरा हुआ था क्योंकि दुनिया अभी भी कोविड-19 की याद नहीं भूली थी। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, क्या एक और महामारी शुरू होने वाली है? लेकिन WHO ने कहा, रिस्क लो है, ये कोविड जैसा तेजी से फैलने वाला वायरस नहीं है। फिर भी दुनिया की निगाहें इसी जहाज पर टिक गईं। जांच में पता चला संभव है पहला संक्रमित व्यक्ति यात्रा शुरू होने से पहले ही वायरस लेकर जहाज पर चढ़ा था। शायद अर्जेंटीना या चिली में कहीं एक्सपोजर हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा संभव है रोडेंट एक्सपोजर किसी लैंडफिल एरिया में हुआ हो। लेकिन सच क्या था, ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि इंसान चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले, प्रकृति के सामने वो आज भी कमजोर है। एक छोटा सा वायरस समुद्र के बीच एक लग्जरी शिप को चलता फिरता क्वारंटाइन जोन बना सकता है। MV हॉन्डियस की ये यात्रा सिर्फ एक क्रूज नहीं रही, ये 2026 की सबसे डरावनी मेडिकल मिस्ट्री बन गई। और उन यात्रियों के लिए जो उस जहाज पर थे, समुद्र की वो यात्रा
जिंदगी का सबसे भयावह सपना बन गई।